Hello, students, and welcome to the Political Science Class 7, Chapter 1, Part 1. This is our social and political life book in which we will study the first chapter today, that is on equality. In this chapter, we will study about the equal rights that we have got from the government and the constitution. So let us start our chapter on equality. India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहाँ पर रूलर्स को खुद पीपल इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम और इलेक्शंस. तो क्लास 6 में हमने इनके बारे में पढ़ा था, इसके की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, उसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन होती है, इक्वालिटी होती है, जस्टिस होती है. अब इक्वालिटी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है इक्वालिटी. तो ये कुछ डायलॉग्स हैं जिनको आप फन बेस पे आप रीड कर सकते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल राइट टू वोट. हमें वोट देने का इक्वल राइट है. हमें नहीं मतलब 18 ईयर्स के बाद जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उन्हें. Equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, जेंडर, एजुकेशन है या नहीं है, या वो रिच हैं या पुअर हैं, किसी को भी वोट देने से बंदा डिनाई नहीं कर सकता. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती. दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6th बुक, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज and is an essential aspect of all democracies. इस रूल को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये इंडिया में सबको मिला हुआ है. जब भी हम 18 ईयर्स के हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, हमें राइट टू वोट मिल जाएगा और हमसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता. चाहे हम रिच हैं या पुअर हैं या कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो इसमें कोई मायने नहीं रखता. और ऐसा ही कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हमने क्लास 6 में भी ये पढ़ा हुआ है. और ये डेमोक्रेसी, हर एक डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट of equality or is the basic idea of equality. How? Explain it. यहीं पे इसका आंसर दिया हुआ है क्योंकि ये स्टेट करता है कोई भी एडल्ट इस कंट्री में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, मतलब चाहे वो रिच है या पुअर है या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है या वो जेंडर किसी का भी जेंडर का है, उसके पास एक सिंगल वोट है. सबके पास. ये नहीं है कि कोई रिच है तो उसके पास 2 वोट हैं, कोई पुअर है तो उसके पास आधा ही वोट है, कि पूरी फैमिली को मिला के 1 वोट मिलेगा उसको. तो नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक इंसान के पास 1 वोट है.
Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. यहाँ पर कांता की एक स्टोरी है कि वो बहुत एक्साइटेड है वोट करने के लिए और खुश भी है कि उसके पास भी इक्वल राइट है कि वो वोट कर सके जैसे कि बाकी लोगों को है. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. जैसे जैसे उसका दिन गुजरता है कांता बहुत अनसर्टेन सी हो जाती है कि इक्वालिटी का रियल मतलब क्या है. What is that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. वो एक स्लम में रहती है, एक स्लम एरिया में, एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है. ये एक स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी स्टोरीज हैं छोटी बहुत. Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. उसकी बेटी है या बेटा है, बेटी है, वो बीमार है, उसको बुखार है, लेकिन वो लीव नहीं ले सकती क्योंकि उसके एम्प्लॉयर्स से, मतलब जहाँ पर वो काम करती है, वो उनसे लोन लेना चाहती है, उनसे कुछ मनी बोरो करना चाहती है जिससे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके. वो उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहती है और डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. लेकिन वो एक बहुत पुअर फैमिली से है और डोमेस्टिक हेल्पर है, इससे वो बहुत थक जाती है और वो पूरे दिन के बाद भी उसे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन में. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जा रही है कि वो जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर बहुत लंबी क्यू होती है. क्यू मतलब लाइन, QUE is queue and this refers to the line. तो लंबी एक लाइन बनाकर लोग खड़े होते हैं और ये इसलिए है क्योंकि वो पुअर हैं, उनकी कोई अप्रोच थोड़े ना है. दिस वॉज द इक्वल राइट टू वोट. इसमें इक्वल राइट टू वोट के बारे में बताया गया है इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा. ये स्टोरी आपको रीड करनी चाहिए और मैं इसमें आपको करा के भी दिखा देता हूँ. बहुत अच्छी स्टोरी है. On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jan Sahab is standing in the line with us. Yes, अब ये खुश हो रहे हैं कि हम इक्वल हैं, हम भी लाइन में खड़े हैं. अब जैन साहब है, मतलब वो बहुत बड़े हैं, कुछ रिच लोग हैं और वो भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, उन्हें भी इक्वली उनके साथ ही लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. Go on, Kanta, it's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. अब कांता अंदर जाती है और वो कहती है कि मैं उस कैंडिडेट के लिए वोट करूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइप वाटर के लिए प्रॉमिस किया है. फिर आफ्टरवर्ड्स, we'll see you later, Kanta. Yes, namaste साहब. Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahab's house first and ask for some advance. अब ये इसकी बेटी के बारे में बात कर रही है कि इसकी बेटी बीमार है और उसे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन इसे अपना साहब के घर पर जाकर पहले अपना काम पूरा करना होगा और उनसे पैसे लेने होंगे. At home, here have some of this, you will feel better. And when I get back in the evening, we'll go to the hospital, okay? It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. अब वो अपनी बेटी को कहकर चली जाती है कि तुम अब आराम करो, मैं शाम को आऊँगी, हॉस्पिटल जाएंगे फिर हम.
ओके। और वो बाहर आके सोचने लग जाती है कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो बीमार है, क्योंकि हम तो बस्ती में रहते हैं और यहाँ तो गंदगी अक्सर रहती है। यहाँ कैसे कोई साफ़ सफाई मेंटेन करेगा या यहाँ कोई कैसे हेल्दी रहेगा। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जैसा कि हम अक्सर कह देते हैं अपने मेट्स से कि अपने कोनों में जाकर ज़रूर साफ़ करना, देख लो जरा यहाँ रह गया, वहाँ रह गई गंदगी। अब ये ओनर कहता है हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। अब वो कहती है मेरा एडवांस दे दो, तो वो एडवांस दे देती हैं, लेकिन वो कहती है इसकी हैबिट मत बनाना। दैट इवनिंग जस्ट few more minutes, Perry. Jan madam and Jan sahab may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. अब यहाँ पे इक्वालिटी की धज्जियाँ उड़ गई कि अब वो उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर वो पुअर हैं, उनके पास पैसे तो हैं नहीं, इसलिए उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और अब वो सोच रही है कि हमारे देश में इक्वालिटी तो है ही नहीं, सिर्फ वोटिंग में इक्वालिटी थी। ऐसा सुबह तो ज़रूर हुआ था कि लाइन में हम खड़े थे, लेकिन अब तो जैन मैडम और जैन साहब को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर उनका बेटे कोई सिक होगा तो वो तो सीधा ही ले जाएंगे, उन्हें कोई लाइन में खड़ा ही नहीं होना पड़ेगा। तो इसमें ये इक्वालिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कही गई है। ये एक अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी के बेस पे ही आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमने ये वाला टॉपिक कवर किया, इक्वल राइट टू वोट, जिसमें सबसे मेन बात है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। इसे आप लर्न कर सकते हैं और करना चाहिए भी, इम्पॉर्टेंट बात है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, that is other kinds of equality. Till then, goodbye, thank you, and don't forget to subscribe my channel.